हाँ स्टार्ट कर दीजिए। ग्रेट मॉर्निंग माय ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स। आप सभी का मैं फिर से आज एक बार इस एसओएस के महामंच पर स्वागत करती हूँ एंड धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी फिर से एक बार आज सुबह के पोर्टल में आए। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ इस एसओएस मंच का कि उन्होंने आज मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया। माई सेल्फ निशा पटेल फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र से मैं एटॉमी इंडिया एंटरप्राइजेस कंपनी में एजेंट का रैंक अचीव कर चुकी हूँ। और आज का जैसे हमारा शुक्रवार है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज का दिन हमारा शुक्रवार है। हमने सोमवार से लेके गुरुवार तक अलग अलग सेशन अटेंड किए हैं। तो सोमवार को जैसे कि हमने देखा था वाई एंड वाई नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग हमें क्यों करना है, करना तो है पर हमें एटॉमी में ही क्यों करना है, इसके क्या बेनिफिट्स है, ये हमने देखा। और दूसरे दिन आता है हमारी कंपनी का प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, हमारी कंपनी के जो 4 पिलर है उसमें से मंगलवार को आता है हमारी कंपनी का प्रोफाइल एंड बुधवार को आता है हमारी कंपनी का प्लान और पे आउट। प्लान में हमें पे आउट किस तरह से दिया जाता है, कैसा होता है, क्या होता है, वो सारी चीजों की जानकारी हमें मिली। और गुरुवार के दिन हमारा होता है दोस्तों प्रोडक्ट ट्रेनिंग। चौथा पिलर हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, क्योंकि जब तक हमें प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम मार्केट में नहीं जा सकते। मार्केट में जाने के लिए सबसे पहले हमें हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो कल हमने देखा हमारे कंपनी का प्रोडक्ट्स, वो भी इतना जबरदस्त प्रोडक्ट था द फेम सेट। तो उनकी नॉलेज देने के लिए भी हमारे ग्रेट लीडर हमें आए थे। और आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, जी हाँ, आज का जो सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त सेशन है। हाउ टू नेटवर्क मार्केटिंग, हमें किस तरह से इस बिजनेस को करना है, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत अप एंड डाउन आते हैं और लोगों को कन्विंस कैसे करना है, यही सारी चीजों की जानकारी देने के लिए मेरे बीच में हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर्स को मैं इनवाइट करती हूँ। मिस भावना पटेल मैम, जो कि आएंगे और हमें हाउ टू नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएंगे। क्योंकि आज का हमारा शुक्रवार है दोस्तों, शुक्रवार के दिन हमें नेटवर्किंग करना कैसे है ये सारी चीजें बताई जाती है। हर शुक्रवार को एक नया लीडर आता है नई अपडेट्स के साथ। तो थैंक यू एंड वेलकम टू भावना पटेल मैम। आप आए और हमें हाउ टू नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएं। वेलकम टू भावना मैम। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू निशा पटेल मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं और जितने भी नए प्रोस्पेक्टर्स हैं, उनको मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ कि आज आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी इस एसओएस मंच का, जिन्होंने आज और एक बार मुझे ये मौका दिया हमारी कंपनी का इतना जबरदस्त टॉपिक जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। और मैं मेरे सीनियर लीडर्स रमेशकांत भारसागड़े सर, स्वाति कनोजे मैम, जयेश खिल्लानी सर, सुरेश सर, उमेश सर, नरेश सर, जय सर और निशा पटेल मैम, आप सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि आज आप सबकी मेहनत की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है हाउ टू वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग। उसमें भी एटॉमी में किस तरह से हमें काम करना है और क्यों करना है। सबसे पहले हम लोग ने सोमवार को हमारा जो सेशन था उसमें हम लोग ने जाना कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और स्पेशली हमें एटॉमी ही क्यों करना चाहिए। तो हम लोग ने ये जाना कि एटॉमी हमें क्यों करना चाहिए। यहाँ पे मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आप लोगों ने जैसे कि मंडे का सेशन अटेंड किया होगा, उसमें मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि हम लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं, इन तीनों में से अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमें यहाँ पे पहला तो समय देना पड़ता है, दूसरा रिस्क उठाना पड़ता है, उसके बावजूद हमें जो भी इनकम हमारा होता है वो भी लिमिटेड होता है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह खुद को वहां पे हाजिर होना पड़ता है। अगर हम वहां पे नहीं रहेंगे तो ना तो हमारा जॉब हो पाता है, न
कर पाते हैं और ना ही एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हाजिरी होना, हमारी अटेंडेंस होना वहां पे बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे हमारे बिना भी हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चल सकता है। क्योंकि हमारे बीच ना एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे एक सीनियर लीडर्स हैं, उनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, भूल गई हूँ, पर वो जो सीनियर लीडर्स हैं वो अभी एक्सपायर हो चुके हैं, वो डायमंड लेवल पर ले चुके थे, डायमंड लेवल अचीव कर चुके थे। उनके एक्सपायर होने के बाद आज उनको जो इनकम मिल रही थी, उनकी आईडी उनके वाइफ के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है और आज उनके घर में वही इनकम आ रही है उनके ना होने के बावजूद भी। तो दोस्तों, कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है, जहाँ पे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जब हम काम कर रहे हैं, बस हमें अपना पर्पस क्लियर करना है। हम लोगों को हमारा पर्पस देखना है कि हम लोग क्यों चाहते हैं यहाँ पे काम करना और किस वजह से हम यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोगों को हमारा विजन क्लियर करना है। और मैम ने बहुत अच्छे से वो सेशन लिया था। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट रोज आते हैं, उनका वो विजन क्लियर हो चुका होगा, उनका वो वाई क्लियर हो चुका होगा कि उनको क्यों करनी है एटोमी में नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बाद मंगलवार को हमारा प्रोफाइल हुआ था। प्रोफाइल भी हमारी कंपनी का बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे हमारी कंपनी के जो फॉर्मूला लेके चलती है, जीएस का जो फॉर्मूला है, ग्लोबल सेल्स ग्लोबल सोर्स, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है उसका। और उसके बाद हमारी कंपनी का जो स्लोगन है, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी और एब्सोल्यूट प्राइस। तो दोस्तों, हमारी कंपनी 2011 से ग्लोबली बिजनेस कर रही है और बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। आज वो 11वें रैंक पर आ चुकी है। तो दोस्तों, कितना बढ़िया और कितना जबरदस्त हमारी कंपनी का प्रोफाइल है। और उसके बाद बुधवार को था हमारी कंपनी का प्लान। तो प्लान तो आप देख ही चुके हो कि हमारी कंपनी का प्लान कितना जबरदस्त है, क्योंकि हर एक कंपनी के जो भी कंपनी है उसका पे आउट महीने में एक बार दिया जाता है और हमारी कंपनी का पे आउट महीने में 6 बार आता है। हम लोग यहाँ पे 6 बार इनकम ले सकते हैं और 5 तरह से यहाँ पे हम लोग इनकम ले सकते हैं। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से जाना होगा कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। मैम ने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया था। उसके बाद आता है गुरुवार का दिन, जब हमारा होता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का दिन। और वहां पे भी इस बार का प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि हमारी कंपनी का बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका ट्रेनिंग दिया गया था, मैम ने दिया था विद डेमो के साथ, द फैम सेट। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके बाद आज का दिन था हमारा हाउ। आज का दिन है जो हमारा हाउ, कैसे काम करना है हमें यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कैसे काम करना है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में हम लोग जब यहाँ आए हैं ना, तो सपनों के साथ आए हैं। हम लोगों के सबके सपने हैं हम लोग उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए? ऐसे सपने जिसके साथ हमारे जज्बात जुड़े हैं, हमारे इमोशंस जुड़े हैं, उनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, ऐसे सपनों को हम लोग को हमारी एक गोल बुक बनानी है, जिसके अंदर हमें उन सपनों को लिखना है। वो सपने, देखिए दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे कैसे काम करना है, तो इसके कुछ पॉइंट्स है और इसके जो पॉइंट्स है वो 7 पॉइंट्स है, जिसके बारे में मैं आपको आज डीपली बताऊंगी कि क्या पॉइंट है। उसमें सबसे पहला आता है हमारा पॉइंट, वो है गोल। गोल हमारा सबसे पहला पॉइंट है। उसमें हम लोग को ये देखना है कि जो हमारे सपने हैं, उस सपनों को हम लोग को गोल में किस तरह बदलना है। हमारे उन सपनों को हम लोग कैसे डिसाइड करें कि वो हमारा गोल है, क्योंकि सपने तो हजारों हैं। हम लोग को हमारे पर्सनल जितने भी सपने हैं ना, उन सारे सपनों को लिखना है। भले एक डायरी भर जाए, क्योंकि सपनों का अंत नहीं होता है, अनलिमिटेड सपने होते हैं। तो उन सपनों को हमें लिखना है और उन सपनों के आगे ऐसा सपना जिसके की कम से कम 3 विजन, ऐसा सपना जिसको हम पूरा करना चाहते हैं और उसके कम से कम 3 रीजन हो। ज्यादा जितने होंगे चलेंगे, पर कम से कम 3 रीजन होने चाहिए, ऐसे पर्सनल सपने। तो हमारा सबसे पहला गोल होता है पर्सनल गोल। पहला हमारे गोल 7 तरह के गोल हैं। उसमें सबसे पहला गोल आता है
पर्सनल गोल, और वो पर्सनल गोल किस तरह से हम लोगों को डिसाइड करना है। तो देखिए बहुत सारे सपने देखते हैं हम लोग, उसमें से हमें उन सपनों का बाइफरकेशन करना है कि कौन से सपने हमारे ऐसे हैं जिसको हम गोल में बदल सकते हैं। तो गोल में बदलने के लिए बस ये देखिए दोस्तों कि आपका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए कम से कम 3 रीजन कौन से। तो अभी क्या करना है, हम लोगों को जो हमारे सपने हैं, एक सपना लिखो, उसके सामने उसको पूरा करने के लिए आपको कितना समय चाहिए और उसको पूरा करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, वो 2 चीज उसके सामने आप लिखिए। उसको लिखने के बाद आप देखिए कितने समय में आप वो सपना पूरा कर सकते हैं और कितना अमाउंट आपको उसको पूरा करने में लगता है। तो वो हमारा जो पर्सनल सपना है, हमने जो वो पर्सनल सपना देखा है, सपने की गिनती नहीं होती, उसी तरह हमारा जो गोल है वो भी हो सकते हैं 2, 3, 4, 5, जितने भी आपके गोल है आप सारे गोल लिखिए, उसके सामने उसको पूरा करने के लिए उसका समय लिखिए। देखिए दोस्तों गोल भी 3 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टाइम होता है, एक मिडिल टाइम रहता है और एक लॉन्ग टाइम रहता है। तो आपको उस तीनों टाइम के हिसाब से अपने गोल को लिखना है, उसके बाद उसका समय और उसमें लगने वाला अमाउंट, वो तीनों चीजों को लिखना है। उसके बाद हमारे पर्सनल सपने हो गए, हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि ये हमारा सपना है, पर्सनल गोल है, उसको पूरा करने के लिए मुझे इतना समय और इतना पैसा लगने वाला है। तो उसको पूरा करने के लिए अभी अब आगे क्या करना होगा, तो आगे हमारा सेकंड गोल आता है प्रोफेशनल गोल। तो प्रोफेशनल गोल के लिए हमें क्या करना होगा, तो प्रोफेशनल गोल के लिए जैसे हमने हमारा पर्सनल गोल डिसाइड किया था कि मान लीजिए कि मुझे एक मकान बनाना है, तो अभी वो मकान बनाने के लिए मुझे कितनी लागत लगेगी और कितना समय लगेगा, तो ये बस मुझे डिसाइड करना है। अब जैसे मुझे लागत लगने वाली है 50 लाख रुपए, तो अभी वो 50 लाख रुपए मैं कैसे कमाऊं, कैसे मेरे घर पे आ सकते हैं, अब मुझे वो डिसाइड करना है। जैसे मुझे 1 साल में 50 लाख रुपए अगर चाहिए तो मैं कैसे उसे क्या करूं ऐसा कि वो मुझे 50 लाख रुपए मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे अपने माइंड में सेट करना होगा कि मुझे इतना इनकम चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे मेरी टीम बनानी होगी और मुझे उस टीम, मेरी टीम के और मेरा कितना अचीवमेंट होना चाहिए, मुझे कितनी बार सेल्स मास्टर बनना पड़ेगा, मुझे कितनी बार मैचिंग लेना पड़ेगा, मुझे कितनी बार डायमंड मास्टर बनना पड़ेगा, जिससे कि मेरा वो गोल कंप्लीट हो सके, मेरे घर पे 50 लाख रुपए आ सके और मैं अपना अच्छा सा एक घर बना सकूं। तो उसके लिए क्या वो काम मैं अकेले कर सकती हूँ कि मुझे अपनी टीम को लेके चलना होगा। तो ऑफ कोर्स मुझे अपनी टीम को लेके चलना होगा। मेरी टीम की साइज क्या होनी चाहिए, मेरे टीम के लीडर्स के मैचिंग निकलने चाहिए, कितने मैचिंग निकलने चाहिए। तो ये सारा मेरा प्रोफेशनल गोल में आता है। मेरी कितनी भी बड़ी टीम हो उसके अंदर मेरे कोर ग्रुप होना चाहिए, कितने कितने लीडर्स का कोर ग्रुप होना चाहिए, ये सब आता है मेरे प्रोफेशनल गोल के ऊपर। और इसको करने के लिए अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जब हमने अपनी ज्वाइनिंग लगाई है ना, तो हमें उतना ही ज्यादा नॉलेज रखना पड़ेगा। और उतना ज्यादा नॉलेज लेने के लिए हमारा तीसरा गोल आता है एजुकेशन गोल। तो एजुकेशन गोल में क्या होगा, एजुकेशन गोल में सबसे पहले तो मुझे इतना कैपेबल बनना होगा कि मेरे पास इतना एजुकेशन हो कि मैं अपने लीडर्स को दे सकूं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपना 100% कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। मुझे सारे मीटिंग, सेमिनार और जितना अपना LTP, RTP जितना भी होता है, बुक्स रीडिंग, वो सब मुझे पहले खुद करना पड़ेगा। वो सब करने के बाद मैं अपने लीडर्स को वही चीज ट्रांसफर करूंगी। तो क्या होता है कि अगर एजुकेशन हम खुद लेंगे तभी हम एजुकेशन दे पाएंगे। इतना अच्छे से एजुकेशन लेने के बाद, अपना 100% एफर्ट लगाने के बाद भी दोस्तों, यहाँ पे 80-20 का रेशियो होता है। हम लोग जैसे कि अपना
खुद का फील्ड पे अपन खुद अपने ऊपर 80% जैसे वर्क करते हैं और 20% हम लोग भाग दौड़ में लगाते हैं, तब हमें कितना मिलेगा हमारी टीम से? तो हमें 80% रिजल्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद पे 80% काम किया था। और अगर हम ऐसा ना करके 20% खुद पर काम करते हैं और 80% हम लोग सिर्फ भाग दौड़ में लगा देते हैं, तो हमें रिजल्ट भी 20% मिलेगा। क्योंकि खुद का नॉलेज होना, खुद का परफेक्ट होना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले हमें खुद पे वर्क करना होगा, हमें खुद परफेक्ट बनना होगा, तभी हम हमारे टीम लीडर्स को परफेक्ट बना पाएंगे और अच्छा बिजनेस ले पाएंगे। तो अगर मैंने हमारी टीम में 80% का योगदान दिया है, अगर मैंने 80% खुद अपने ऊपर गेन किया, एजुकेशन दिया, उसके बाद मैंने अपनी टीम पे वैसा ही सेम टू सेम ट्रांसफरेशन किया है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलेगा 80% जैसा। तो ये था हमारा एजुकेशन गोल। हम लोगों ने बहुत अच्छे से एजुकेशन लिया, हमारे टीम लीडर्स को भी बहुत अच्छे से गाइड किया। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ गोल, रहता है फिटनेस गोल। फिटनेस गोल दोस्तों, पैसा तो आ ही रहा है, इतना करने के बाद हमारे पास पैसा आना तो फिक्स है, हमारे पास पैसा तो आएगा ही। पर क्या हम फिटनेस हमारी अच्छी है, हम लोग फिट है? तो सारे नेटवर्कर को फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा आने के बाद हम लोगों को हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्कर को सोने नहीं दिया जाता, कहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए रात और दिन एक समान होते हैं। जब तक वो अपना लेवल अचीव ना कर सके, जब तक वो अपने लीडरों को उस लेवल तक पहुंचा ना सके। और रात दिन एक करने का मतलब होता है दोस्तों मेंटली और फिजिकली फिट होना। तो इसके लिए हमें भी हमारे फिजिकली हम लोग को ठीक होना रहेगा, अच्छे से फिटनेस हमारा एकदम बेस्ट होना चाहिए। इसके लिए तो हमारे एसओएस मंच में बहुत अच्छा सुबह का 5 बजे का सेशन चलता है दोस्तों, और वो सेशन हम लोग को जरूर से अटेंड करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त। हम लोग अगर खुद फिट रहेंगे तभी तो हमारे टीम पे हम लोग वर्क कर पाएंगे, और इसीलिए हम लोगों का फिजिकली ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर बिना हेल्थ के पैसा आ भी गया तो क्या करेंगे, फालतू में पूरा पैसा हॉस्पिटल में ही जाने वाला है। इसलिए हम लोग को मेंटली और फिजिकली फिट होना जरूरी है। तो ये था हमारा फिजिकली गोल। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियली गोल। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ने देख लिया हमारा फाइनेंशियली गोल, हम लोग के पास पैसा आया, सब कुछ हुआ, हम लोग को फाइनेंशियली हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें हमारी टीम पे पूरा अच्छे से वर्क करना होता है, हमारी टीम को लेके चलना होता है। जैसा हम लोग का मैचिंग निकलता है वैसा हमारी टीम का मैचिंग निकलना चाहिए। हम लोग को पूरा फोकस हमारे टीम के ऊपर करना होगा कि उनका भी बहुत अच्छे से अचीवमेंट वो भी ले पाए, और उन हमें हमारी टीम के अंदर कोर ग्रुप बनाना है। हमारी दोनों साइड में 10-10 लोगों का कोर ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद वो अपने नीचे के लीडर्स के ऊपर वर्क करते हैं। इस तरह बहुत अच्छा वर्क होता है और हमें फाइनेंशियली भी फ्रीडम मिलता है यहाँ पे। और इसके बाद आता है हम लोगों का अपना वो सोशल गोल। सोशली गोल, यहाँ पे हम लोग के पास इतना पैसा आ जाता है जिसके बाद हम लोग हमारा जो समाज सेवा का जो रहता है, सबका सपना रहता है कि वो अपने तरफ से समाज के लिए कुछ करे, कि कोई चैरिटी करे, किसी भी तरह से हम लोग चाहते हैं। कोई ऐसा दिखता है, गरीब बच्चे दिखते हैं जिसको कि हम लोग चाहते हैं इनको बहुत अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं पैसों के अभाव में एजुकेशन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो अपना कुछ नहीं कर पाते। तो हम लोग इसी तरह सोशली गोल हमारा जो रहता है उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का स्पिरिचुअली गोल। तो उसमें भी क्या करना है, हम उसके लिए भी अब जब पैसा आया है तो हम लोग उसको हर तरह से उसको यूज करेंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे जिसकी जैसी आस्था है, कोई चाहता है कि अगर मेरे पास पैसा रहा तो मैं एक बहुत अच्छा मंदिर बनाना चाहूंगा, कभी भंडारे में खाना खिलाना चाहूंगा,
या फिर कोई दान धर्म करना चाहूंगा। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग के ये सारे गोल कंप्लीट हो सकते हैं। ये थे हमारे 7 गोल, जिसको लेके जिसको हमें हमारी डायरी में नोट करना है, उसको फुलफिल करना है। क्योंकि अगर हमारी गोल बुक होगी तभी हम यहाँ पे वर्क कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तो इंसान क्यों दौड़ता है, रेस में इंसान क्यों दौड़ता है? अगर उसका मकसद है तभी वो दौड़ पे उतरता है, वरना वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे पर्पस क्लियर है कि हम लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे अपना अच्छा अचीवमेंट लेना है और हमें वो मुकाम हासिल करना है जिसका हम लोग ने सपना देखा है, हमारी फैमिली ने सपना देखा है। क्योंकि यहाँ पे जो सपने हैं ना, हम लोग इस फील्ड में आए हैं ना, बस हमारे लिए नहीं आए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए वो हजारों लोग हैं जिसके लिए हम आए हैं। यहाँ पर हमारा सपना बस हमारा सपना नहीं है, उनका सपना बस उनका नहीं है, सबका सपना है। हमें यहाँ पे सबके सपनों को साकार करना है और इसके लिए हमें हमारा 100% देना होगा, क्योंकि जैसा देंगे वैसा ही हमको मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे मैंने पहला अपना पॉइंट था जो गोल का, वो क्लियर किया। अब गोल के बाद क्या आता है, हम लोग का आता है लिस्ट। सेकेंड पॉइंट हम लोग का रहता है लिस्ट। अब हमें यहाँ पे लिस्ट कैसे बनानी है? तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग जितना बड़ा प्रोग्राम करेंगे ना, उतनी बड़ी हमारी लिस्ट होगी। और हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी लिस्ट इतनी बड़ी है तो हम लोग सामने वाले को जज करेंगे कि ये बंदा मेरे साथ काम करेगा, ये बंदा मेरे साथ काम नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है हम लोग को। हम लोग को बस लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनाएंगे? जैसे हम लोग शादी होती है हमारे घर में, या फिर हमारे घर में कोई फेस्टिवल, ऐसा त्योहार मनाते हैं हम लोग, बर्थडे पार्टी रहता है, कोई भी प्रोग्राम रहता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। और लिस्ट में क्या करते हैं, उसमें रिश्तेदारों के नाम अलग, दोस्तों के नाम अलग, हमारे नेबर्स जो रहते हैं आजू बाजू रहने वाले के नाम अलग, उसके बाद अननोन पर्सन जिससे कि हम कभी मिले थे पर अच्छे रिलेशन बन गए, उनकी लिस्ट एक अलग बनाते हैं। उसके बाद उस लिस्ट पर वर्क करते हैं। इसी तरह हम लोग को भी करना है, वो लिस्ट बनाएंगे हम लोग, उसके बाद उस लिस्ट के ऊपर काम करेंगे। हम लोग को ये नहीं सोचना है कि वो बंदा मैं जिसे अपना प्लान दूंगा वो मेरे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, वो उसकी मर्जी है। पर हम लोगों को हमारा 100% देना है। हम लोगों को उसको पूरा अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन है पूरा हमें उसके सामने क्लियर करना होगा। क्योंकि अगर हम 100% देंगे, अगर 100 लोग, अगर हम लोग 100 लोगों की भी तादाद पे काम प्लान देते हैं ना, तो यहाँ पे 10% का रेशियो निकलता है। इसी तरह अगर 100 लोगों को प्लान दिया तो लगभग 10 लोग हम लोग के साथ ज्वाइन होते हैं, यही होता है। तो इसके लिए हम लोग को मायूस नहीं होना है। जितना ज्यादा प्लान देंगे उतना ही ज्यादा हम लोग का सेल्फ पावर बढ़ता है, हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस तरह हम लोग को लिस्ट बनाना है। लिस्ट में अपने जितने भी हैं उन सारे बंदों को हम लोग को अच्छे से प्लान देना है। उसके बाद उसे हमारी कंपनी का प्रोफाइल बताना है। ये बताने के बाद यहाँ पे लिस्ट के बाद आता है प्लानिंग। प्लानिंग के लिए हमें क्या करना होगा? तो प्लानिंग के लिए हमें जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बैठना है, उनके साथ प्लान करना है, उनको अच्छे से क्लियर करना है। हमारा प्लान जो है, प्लान हम उसे 1 to 1 दे सकते हैं, पेपर प्लान भी दे सकते हैं, हमारा ऑनलाइन होता है, सेशन चलते हैं उसमें भी दे सकते हैं, हमारे सेमिनार वेबिनार होते हैं उसको अटेंड करवा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को उनके साथ बैठकर प्लानिंग करना होगा, उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, उनको अच्छे से समझाना होगा कि क्या कंपनी है, क्या इसका प्लान है और क्या इसका प्रोफाइल है। उसके बाद उनके साथ बैठ के प्लानिंग करेंगे हम लोगों की, किस तरह हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे और हम लोग यहाँ पे किस तरह अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, तुम अपने सपनों को किस तरह से साकार कर सकते हो, वो भी कम समय में। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे अपना जितना एजुकेशन था ना, उतना हम लोग ने हमारा इनकम अभी तक के ले लिया है और आधी उम्र गवा भी चुके हैं हम लोग।
तो अब हमारे पास उतना समय नहीं बचा जितना कि हम लोग हमारा समय दे चुके हैं। तो अब हमें कम से कम समय में अच्छे से अच्छा अचीवमेंट लेना है। तो उसके बाद हम लोग का प्लानिंग हो गया। अब उसके बाद आता है फॉलो फॉलोअप हमें लेना पड़ेगा। अभी हमने उसके साथ बैठ के प्लानिंग कर लिया, हमने उसको सारा समझा दिया कि ऐसा है, ऐसा करना है आपको। और उसके बाद हमें ये है कि हम लोग ने जो उनके साथ प्लानिंग किया है उसके बाद उनका फॉलोअप हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है नहीं कि अगर हमने तो एक बंदे को दिया प्लानिंग, अब उसके साथ उठने बैठने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो मिलते होंगे। वो जाके उनसे बात करेगा कि अरे भाई ऐसा कंपनी है एटोमी करके, उसका ये प्लान है, ऐसा है वैसा है, वो पूरा बताएगा उसको। पर सामने वाला ने थोड़ी ना ज्वाइन किया है एटोमी की, उसको पता हो कि ये कैसा कंपनी है। तो वो तो उसको अलग से ही फरमाएगा कि है ना, ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां आती है, बहुत सारा ये होता है, तो ऐसे झंझट में तू मत पड़। इस तरह से उनके अंदर कचरा भरने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो हमें ये काम नहीं करना है। हम लोगों को उनको हमारा प्लान बताने के बाद कम से कम 24 घंटे में उनका फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। फॉलोअप लेने के बाद 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में हम लोग को उसका फॉलोअप लेना होगा। फॉलोअप लेने के बाद अभी हमें क्या करना होगा, तो फॉलोअप लेने के बाद उसका समय लेना होगा। उनको पूछना होगा कि भाई मैंने कल आपको जो समझाया था आपको कैसा लगा, आपको उसके बाद उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है क्या। क्योंकि अगर हम उनको डायरेक्टली बोलेंगे ना कि है ना मैंने कल आपको प्लान दिया था, मुझे आज आपसे मिलना है, तो आप मुझे कब समय दे रहे हो, तो वो मना ही बोल देगा, वो ना ही बोल देगा। क्योंकि इसमें तो मैंने अपनी बात रखी ना, उनकी तो सुनी ही नहीं। तो बस मुझे ये करना है हम लोगों को कि उनको पूछना है कि भाई आपके पास आपको कैसा लगा, आपके इस बारे में कुछ सवाल है क्या। तो हम लोग थोड़ी देर बैठ के इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो वो सामने वाला बंदा बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को ये प्लान ऐसा लगा, इसमें कुछ मेरे डाउट्स है, तो आपके पास जब टाइम होगा तो आप आ जाइए, मैं आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इस तरह वो हमें समय देगा। तो फॉलोअप होने के बाद आता है हम लोग का स्टार्टअप। अभी हम लोग ने उसका फॉलोअप तो ले लिया, उसके बाद उसको बिजनेस स्टार्ट करवाना है। कैसे करवाना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है हम लोग का। क्योंकि हम लोग उनके पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि भाई उन्होंने अपना ज्वाइनिंग लगा लिया, प्लान समझ लिया, हम लोग ने उनका फॉलोअप भी ले लिया, पर उसके बाद उनका स्टार्टअप करवाना होगा, उनको समझाना होगा। अगर उनको वो कहते हैं मुझे ज्वाइनिंग लगाना आ गया, मुझे परचेसिंग करना आ गया, तो हम लोग उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना। उनके साथ हम लोग को आखिरी तक के लगा रहना है, तब तक के लगे रहना है जब तक कि वो पूरी तरह से एकदम कैपेबल ना हो जाए, कि हाँ वो पूरी तरह से प्रिपेयर ना हो जाए, तब तक के हम लोग को उसके साथ जुड़े रहना है। उनका पूरा एक माइंड सेट करना है कि नहीं वो अब पूरे प्रिपेयर हो चुके हैं और अपने नीचे आने वाले नए लीडर्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना हम लोगों को उनके पीछे योगदान देना होगा। उसके बाद स्टार्टअप हो गया। अब आएगा आखिरी पॉइंट हम लोगों का। हाँ, सभी लीडर से थोड़ा निवेदन है कि मीटिंग क्लोज हो सकती है 1 मिनट में। तो सभी लीडर्स वापस वही लिंक से रिकनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है शायद इस पोर्टल का। तो क्लोज होगा तो वापस रिकनेक्ट हो जाए सभी। ओके जी भावना। जी सर, जी सर। ओके, अभी हम लोग ने स्टार्टअप कर लिया। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट हमारी कंपनी के इतने बढ़िया और इतने जबरदस्त है, हम लोग को ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, क्या हम लोग हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों सारे प्रोडक्ट यूज करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को 1 से 2 प्रोडक्ट को हम लोग यूज करें, उसके बाद हम लोग उसको फील करने के बाद हम उसको अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना, जो हम लोग ने पढ़ा है वही हम लोग किसी को अगर नॉलेज देते हैं तो वो किताबी नॉलेज हो जाता है, हमारा फीलिंग्स, हमारा पर्सनल नॉलेज नहीं आता है।
तो हम लोग को क्या करना है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको हमें इतने ना सही, आप जितने चाहते हैं उतने प्रोडक्ट को लीजिए, उसको यूज कीजिए, उसको फील कीजिए, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों को बताइए, तब वो प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे से हम लोग प्रमोट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग स्टार्टअप में हमारे प्रोडक्ट में हमारा कंपनी का पेस्ट, हमारी कंपनी का ब्रश और हमारी कंपनी का इवनिंग केयर, हमारा कंपनी का वो बॉडी केयर सेट है, हेयर एंड बॉडी केयर सेट, वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको हम कम से कम अमाउंट में बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को उतने प्रोडक्ट ले